दोस्तों अभी पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं इनको अवश्य सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं। कि नीतीश बाबा अब जाएंगे नहीं, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए, दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। बताइए, आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा, प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा है? बिहार का मुख्यमंत्री। बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है, लेकिन नीतीश बाबू ये नहीं बतिया रहे हैं कि भैया ऐसा व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे, चाहे नहीं पहले मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज में फैक्ट्री लगे। आप बताइए, किसी भी समाचार पत्र में ये खबर आया कि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार के हर जिला में एक फैक्ट्री लगेगा तब समर्थन देंगे? बोला भाई? नीतीश बाबू बतिया रहे कि कौन मंत्रालय मिलेगा, कौन मंत्रालय मिलेगा। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। तो आपने प्रशांत किशोर के सुन लिए। प्रशांत किशोर जिस तरह से बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के कुर्सी के बगल में बैठे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी के बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुर्सी लगी हुई है और वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि हमें कौन सा मंत्रालय चाहिए। वो ये नहीं मांग कर रहे हैं कि हमें बिहार में फैक्ट्री चाहिए। तो मैं प्रशांत किशोर जी, मैं मानता हूँ कि आपने बीजेपी को जिताने के काम किए हैं, अपने बीजेपी को जिताने के काम किए हैं, तो आप बीजेपी से क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? बार बार आप बीजेपी को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी के हमने जिताने के काम किया, बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किए। आप देखिएगा 2019 में बिहार में पूरे मतलब 40 सीट में से 39 सीट देने के काम किया था एनडीए को बिहार ने। लेकिन बिहार को क्या दिए? क्या बीजेपी को चाहिए नहीं था कि बीजेपी दे, मतलब बिहार को जनता के कुछ दे? लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोले कि बीजेपी कुछ नहीं किया बिहार के लिए। लेकिन आप टारगेट किसको कर रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोले तो अति पिछड़ा के नेता, गरीबों का मसीहा। नीतीश कुमार के टारगेट करना आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको वो बुरा हाल होगा कि शायद आपको पता होगा कि चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ लड़े थे, लेकिन चिराग पासवान को क्या हुआ था? वही हाल होने वाला आपका है। चिराग पासवान के तरह हाल होने वाला है। नीतीश को टारगेट करना आप छोड़ दीजिए। बिहार की जनता समझती है कि नीतीश मतलब विकास पुरुष, नीतीश मतलब बिहार में विचारधारा, नीतीश मतलब बिहार में शांति व्यवस्था। अगर कोई भी उग्र फैल रहा है तो बीजेपी के वजह से, ना कि नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार के इतना कम सीट होने के बावजूद भी इतना बैलेंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिलियत रखता है। और जिस तरह से आप लोग टारगेट कर रहे हैं ना, जो मतलब आपने आने वाला समय में सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के सुपड़ा साफ करके और हम कहीं ना कहीं गरीब, पिछड़ा, वंचितों पे शोषण करें, तो वो चलने वाला नहीं है।